की बात हुई। हमने जी ज्योत्सना जी, स्वामी जी, यूरिक एसिड की भी परेशानी लोगों को बहुत हो रही है और यूरिक एसिड बढ़ने से दिक्कत भी बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड की ये परेशानी कई बार यूरिन फंक्शन को भी डिस्टर्ब करती है और कहते हैं कि यूरिन फंक्शन के डिस्टर्ब होने से ये परेशानी बढ़ती है, तो किस तरह से रिलेटेड है? तो देखो, यूरिक एसिड बहुत बड़ी समस्या है। इससे जोड़ों में दर्द भी आता है, शरीर में गांठें हो जाती है और 100 प्रकार का बात रोग शुरू हो जाता है। लो, एक यूरिक एसिड बढ़ा तो फिर एसआर भी बढ़ेगा, फिर आरए भी बढ़ेगा, सीआरपी भी बढ़ेगा, फिर हमारे ऑस्ट्रोब्लास्ट और ऑस्टोब्लास्ट सेल्स का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन का जो मेटाबॉलिज्म हड्डियों का वो गड़बड़ होगा, एएनए वीन HLB27 बढ़ेगा, फिर फाइब्रोमाइल्जिया भी हो सकता है, फिर स्क्लेरोसिस भी हो सकता है, हड्डियों के मणकों के अंदर डिजनरेशन भी हो सकता है, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी भी जा सकती है। पूरा कंकाल तंत्र बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम को, हिंदी में, संस्कृत में क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र में पूरा षड्यंत्र आ जाता है यूरिक एसिड बढ़ने से। गोखरू का पानी पीने से यूरिक एसिड ठीक हो जाता है। चंद्रप्रभा गोक्षरादि एक एक गोली सुबह दोपहर शाम खा लो, यूरिक एसिड विद इन वीक और मैक्सिमम 2 वीक्स खत्म। मतलब लोगों को कैसे लगता है क्या करें, यूरिक एसिड बढ़ गया, और यूरिक एसिड बढ़ने पर पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है और वाटर टेंशन हो जाता है, या चेहरा सूज जाता है, किसी के पैर सूज जाते हैं। हाँ, पैरों में ऐसे दबाओ ना, ऐसे पैर में, जहाँ हमारी तो नस नाड़ियाँ दिख रही हैं आपको सारी, उनके पूरा पानी भर जाता है, यहाँ टखने सूज जाते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं सर्वांग आसन कर लो, थोड़ा अच्छे रहेंगे, नहीं तो फिर वेरिकोज भी, वेन्स और ब्लड क्लोटिंग कई तरह का फिर होने लगता है, बहुत दिक्कतें हैं। तो गोखरू से, चंद्रप्रभा गोक्षरादि गोगुल से, और ये जो का आटा दलिया, ये तो बहुत ही जरूरी है। मिलेट्स क्यों नहीं खाते? जिसको देखो मतलब वो गेहूँ और चावल के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ, जब देखो गेहूँ चावल। अरे तुम्हारी अकल मारी गई, बुद्धि मारी गई। अरे पैसा दे के गेहूँ चावल खरीद के तो कोई मुफ्त में मिलता, और उतने ही रेट में जब आपको जौ बाजरा बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं, कितना अच्छा होता है रागी और बाजरा। और पहले तो बड़ा सस्ता होता था। हम तो पता है, हमारे घर में जो है बाजरा ज़्यादा तो था। 10 किलो बाजरा थे तो 5 किलो गेहूँ मिलता था। अब बाजरा भी हमने ज़्यादा भाव कर दिया, नहीं तो पहले बाजरा को कोई पूछता नहीं था। अब मैं कहता हूँ जिनको अस्थमा है उनको बाजरा खाना, जिनको अर्थराइटिस है उनको बाजरा खाना चाहिए, जिनको डायबिटीज़ है उनको बाजरा खाना चाहिए, जिनको न्यूट्रिएंट्स की कमी, आयरन की कमी है उनको बाजरा खाना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चीज़, ये अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, ये भी किडनी के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें किडनी पर पूरा देखो दबाव पड़ता है पूरा। अब लोगों की किडनी काम कैसे करें, अब वो तो आपने पूछा ही नहीं। और फिर हाँ, जो इसमें जो लोगों को ये बढ़ जाता है ना, प्रोटीन लीकेज, वो गिलोय गोखरू आंवला। अब देखो किडनी यहाँ है, देखो अंदर, अब इसके ऊपर लोगों का 10-10 किलो माल पानी भरा पड़ा है। बेचारी किडनी तो ऐसे दम घोट के रखा हुआ उसका, इधर इधर पूरा भरा पड़ा है, और किडनी बेचारी चीख चिल्ला रही है, मुझे बचाओ बचाओ। किडनी बेचारी काम के बोझ की मारी, बेचारी का सांस घुट रहा है, हाँ दम घुट रहा है उसका। चलो ये कम करो, 100 बार ये कर लो। दम घोटू कार्यक्रम चल रहा है, जैसे एनसीआर वालों का धुएं में दम घुट रहा है, और सब एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। कोई कहे केजरीवाल ने बढ़ा दिया, कोई कहता है बीजेपी वालों ने बढ़ा दिया, कोई कहता है दिल्ली वालों ने, पंजाब वालों ने पराली फूंक दी, कोई कहता है यूपी वालों ने फूंक दी।